कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज गवाह बना उस पल का जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दशकों से की थी। दीदी के गढ़ में कमल पूरी तरह से खिल चुका है और शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बंगाल की कमान भी संभाली। सवाल ये कि क्या शपथ ग्रहण की वो खास तस्वीरें हैं जो लोगों के जहन में हमेशा इंपैक्टफुल रहे, और कैसे बंगाल की इस जीत ने दिल्ली तक की सियासत में हलचल पैदा कर दी। आपको सारे इक्वेशन समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जनसैलाब का ऐसा समंदर कि जहां तक नजर जाए सिर्फ केसरिया ही केसरिया नजर आ रहा है। हवा में लहराते बीजेपी के झंडे, शंखों की ध्वनि और आसमान को चीरते जय श्री राम के उद्घोष। ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत का जश्न है, बल्कि बंगाल की बदलती तकदीर की तस्वीर है। पूरा मैदान बंगाल की समृद्ध संस्कृति के रंगों में सराबोर दिखा। कहीं ढाक की थाप पर थिरकते लोग तो कहीं रंग बिरंगे परखानों में लोक नृत्य की झलक। बंगाल की मिट्टी की खुशबू के बीच आज सत्ता का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है और शुभेंदु अधिकारी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया। उनके अलावा 5 और विधायकों को शपथ दिलाया गया है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भारी संख्या में यहां पर शपथ ग्रहण को देखने के लिए पश्चिम बंगाल और बाहर से भी लोग आए हुए थे। पूरे पश्चिम बंगाल से लोग यहाँ आए हुए थे। ये कोलकाता का सबसे बड़ा ग्राउंड है और इस ग्राउंड में खचाखच लोगों की भीड़ थी। विनीता जी हमारे साथ हैं, जो टॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? सबसे पहले विनीता चैटर्जी, डिज्नी लीड एक्ट्रेस और विश्व रिकॉर्ड होल्डर भारत के लिए। पहले मैं टॉलीवुड की अभिनेत्री थी, लेकिन पिछले 10 साल में जो हमारे आर्टिस्ट के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी, इसकी वजह से हम यहाँ से माइग्रेट करके बॉम्बे चले गए। अभी मैं हिंदी में काफी सारे सीरियल्स कर रही हूँ, भारत के लिए टेक्नोलॉजी में काम। कलकत्ता वापस आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए? अब तो लगता है जितने प्रवासी बंगाली है, जितने हिंदू है यहाँ से जो पलायन करके भाग गए थे, ये सोच के कि शायद हमारा कोई भविष्य नहीं है, सब वापस आने वाले। यहीं पर हमारा बोलते ना, यहीं पर सबका साथ सबका विश्वास, मोदी जी का जो नारा है, वो हम अभी यहाँ पर राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। आमीन आमीन। शुभेंदु अधिकारी, इस ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार बीजेपी कार्यकर्ताओं को बरसों से जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पूरा कोलकाता शुभेंदु शुभेंदु के नारों से गूंज उठा। शुभेंदु के साथ 5 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। कार्यकर्ताओं का उत्साह 7वें आसमान पर था, आंखों में जीत की चमक और चेहरों पर ऐतिहासिक परिवर्तन का गर्व। इस भव्य समारोह की सबसे भावुक और चर्चा बटोरने वाली तस्वीर भी सामने आई। ये तस्वीर है माखनलाल सरकार की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर माखनलाल सरकार का सम्मान किया, तो पूरी दुनिया देखती रह गई। पीएम मोदी ने न सिर्फ उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया, बल्कि उन्हें काफी देर तक गले लगाए रखा। सत्ता के शिखर पर बैठे एक प्रधान सेवक का एक जमीनी कार्यकर्ता के प्रति ये सम्मान बीजेपी की अंत्योदय की भावना का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। कोलकाता का ये मंच आज
एनडीए के महाशक्ति प्रदर्शन का केंद्र भी बना। बंगाल की जीत के साथ ही अब देश के 21 राज्यों में बीजेपी और एनडीए का भगवा लहरा रहा है। इस मौके पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्रियों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि बंगाल की ये जीत दिल्ली की राजनीति के लिए कितनी अहम है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रदेश में उनकी सरकार बनी है और अब विकसित और सुरक्षित बंगाल सुरक्षित भारत के लिए भी जरूरी थी। वो बनेगा, किसानों की सब समस्या का समाधान होगा। जो योजनाएं रोकी हुई है, ममता जी ने रोक दी थी, अब सब प्रारंभ होगी, किसानों की भी और रूरल डेवलपमेंट की भी। आज जिस तरीके से एक लंबे समय के बाद, लंबे प्रयासों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बंगाल में बनी है, मैं सबसे पहले बंगाल की जनता को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने भय, भ्रष्टाचार, हिंसा को नकार कर जिस तरीके से विकास को चुनने का काम किया है। यकीनन अगले 5 साल बंगाल के लिए अति महत्वपूर्ण और स्वर्ण काल के तौर पर होने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई ढेर सारी बंगाल वासियों को इस बदलाव के लिए, इस परिवर्तन के लिए और बंगाल में विकास का नया अध्याय प्रारंभ करने के लिए शुभेंदु अधिकारी जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने नए मंत्रिपरिषद के सदस्य लिए हैं, मेरी पार्टी की ओर से, अपना दल की ओर से बहुत ढेर सारी बधाई। बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं हैं सबको कि जो लोगों ने शपथ लिया है और जो लोगों ने अभी मेहनत करके हम लोगों का सरकार बनाने का काम किया है, सबको मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये सरकार गठन हुआ है, अभी से काम भी चालू होगा, सब कुछ होने वाला है। ममता के गढ़ में खिला कमल अब पूरे बंगाल को नई दिशा देने की तैयारी में है। सत्ता बदली है, अब व्यवस्था बदलने की बारी है। बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता यहाँ एकदम जोश में और उत्साह में नजर आए। अब देखिए, कहाँ से आए आप लोग? यहीं से, महेश तल्ला। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। कैसा लग रहा है नई सरकार? बहुत अच्छा लग रहा है, रामराज आ गया है। रामराज आ गया है एकदम। बहुत एनर्जेटिक है। आप देखिए, सब जगह, हर जगह आपको भगवा और कमल के झंडे दिखाई देंगे। सत्ताएं देखिए, हर स्टेट में परिवर्तन होती है, लेकिन आपको ऐसा ये जो शपथ समारोह ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे लग रहा है लोग आजाद हुए, एक तरह से एक बंदी से आजाद हुए, सब खुले में सांस ले रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। और खून नहीं होगा, मन में सिंदूर, हाथ में सागा नहीं टूटेगा, जो हुआ तो आजाद हो गया। आजाद हो गए? आजाद हो गया। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि आजाद हो गए। दीदी, ये आजाद तो देश 1947 में हो गया था, लेकिन ये इतना आजादी अब हमको महसूस हुआ कि हम लोग कह नहीं सकते कि इतना हमको आनंद हुआ कि पहले किस चीज की बंदिश थी? क्यों आप लोग आजाद महसूस? लड़की बाहर जब जाते हैं ना, हम डर से घर लौट के आते हैं। जब आते हैं रात को तो बहुत डर लगता है कि कोई किसी हमको ऊपर अटैक ना करे, लेकिन आज